वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी को, बहन मायावती को, बसपा के तमाम चाहने वाले लोगों के लिए, बसपा के काडर को सच में एक कोहे नूर का हीरा मिला है पंजाब के अंदर। और इस कोहे नूर के हीरे का नाम है डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी। करीमपुरी साहब पंजाब जो बहुजन समाज पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को भी जो है वो करीमपुरी साहब देखते हैं, वहाँ के भी इंचार्ज हैं। कोहिनूर का हीरा मैं करीमपुरी साहब को इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार पिछले बहुत लंबे समय से पंजाब की कमान संभाले हुए बसपा के लिए तमाम ऑब्स्टिकल्स के बाद बहुत बार फाइनेंशियल क्रंच रहता है। जिस तरह से बड़ी बड़े जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सक्रिय हैं, इन तमाम राजनीतिक दलों के पास मनी पार मसल पार है। लेकिन बसपा की जो फिलॉसफी है, मान्यवर काशीराम जी ने जो स्थापना की थी बसपा की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो ड्रीम था उसको लेके, और उस ड्रीम को भी जो बहन जी आगे बढ़ा रही हैं, तो उसमें है कि मनी पार का और मसल पार का उपयोग नहीं किया जाएगा राजनीति के अंदर। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, धना सेठ हैं, उनसे भी फंड लेने से गुरेज करती है बहुजन समाज पार्टी। तो भारत की आम जन को ये जरूर सोचना चाहिए कि किस तरह अपने लेवल पे, अपने वर्कर्स के लेवल पे डटी हुई है बसपा पिछले कई दशकों से। तो पंजाब की ही मैं आज बात कर रहा हूँ। अवतार करीमपुरी साहब ने जो अपनी टीम के साथ अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हैट्स ऑफ टू करीमपुरी साहब एंड हिज एंटायर टीम। पंजाब के अंदर स्पेशली जो पंचायत चुनाव हुए, जो रूरल एरिया की नब्ज़ को हम उससे टटोल सकते हैं, और पंजाब के अंदर जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाका है, वही पंजाब की दिशा और दिशा निर्धारित करता है। यानी किस पार्टी की राज्य में सरकार बननी है वो रूरल एरिया ही डिसाइड करता है पंजाब में। और इस रूरल एरिया ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है पंचायत चुनाव में हाल ही में बसपा को। और बसपा की जो टीम थी पंजाब में, उनको फ्री हैंड दिया गया था बसपा हाईकमान यानी सुश्री मायावती जी के द्वारा। पंजाब में बसपा ने कमर कस ली है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेके। और करीमपुरी साहब और उनकी जो कोर टीम के सदस्य हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें प्रजापति अजीत सिंह, कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ जी, चौधरी गुरनाम सिंह, एडवोकेट बलविंदर कुमार, बलविंदर बिटा जी, खुशीराम जी, बेग सिंह जी, ये तमाम जो बसपा के सीनियर लीडर्स हैं, ये कोर टीम का सदस्य हैं करीमपुरी साहब की स्टेट के अंदर। और इनका आपसी तालमेल बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से खासकर दोआबा के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था हाल ही में पंचायत चुनाव में। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि रणधीर सिंह बेनीवाल साहब हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल इंचार्ज हैं, पंजाब को देख रहे हैं, उनका भी रोल बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है लगातार पंजाब के अंदर। तो जो बहन जी की स्ट्रेटजी है, बहन जी इस वक्त पूरी तरह से फ्री हैंड देने के मूड में है अवतार सिंह करीमपुरी और उनकी पूरी टीम को। नतीजा आपके सामने है, पंजाब के अंदर चुनावों में हाल ही में बहुत बड़ी सफलता मिली बसपा को। अभी जो आगे की स्ट्रेटजी है 2027 को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो पंजाब के अंदर तीन जो सेगमेंट हैं, मालवा, मांझा, दोआबा। दोआबा जो है, मान्यवर जो काशीराम जी थे, उन्होंने दोआबा से, होशियारपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीता था। दोआबा के अंदर सबसे ज़्यादा से है बसपा की पंजाब के अंदर। और दोआबा के अंदर ही हाल ही में जो रिजल्ट आया है वो सबसे बेहतर दोआबा के अंदर है। करीमपुरी साहब भी दोआबा जो रीजन है उसी से आते हैं। दोआबा के अंदर 20 टोटल जो सीट्स हैं गणित, वो 117 सीट्स हैं पंजाब के अंदर। दोआबा के अंदर 23, मांझा के अंदर 25 और मालवा के अंदर 69 सीट्स हैं। आज की अगर हम राजनीतिक स्थिति देखें तो बसपा के लिए बहुत, बसपा के फेवर है हर चीज़। और जो दोआबा है, जहाँ से मान्यवर काशीराम जी ने अपना लोकसभा का चुनाव जीता था, और
करीमपुरी साहब भी उसी दोआबा से बिलोंग करते हैं। तो दोआबा के अंदर आज की जो स्थिति है वो लगभग 65 से 75% सेगमेंट पे कब्जा है इस वक्त बसपा का, यानी 15 से 18 सीटें जीत सकती है बसपा। दोआबा के अंदर इस तरह की पोजीशन बन रही है। शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही मान्यवर काशीराम जी के समय से ही जो दोआबा है, जिसके अंदर जलंधर, हुशियारपुर, नवांशहर जिले पड़ते हैं, ये एक गढ़ रहा है बसपा का। तो बसपा की जो पॉलिसी है आने वाले चुनावों के लेके, जो स्ट्रेटजी है, उसका मूल जो केंद्र है वो रहेगा दोआबा। उसके बाद आता है माजा। माजा के अंदर जिस तरह से अभी अगर हम एक हेलीकॉप्टर व्यू लेते हैं पैन पंजाब का, तो मुझे लगता है कि जो माजा एरिया है उसकी 25 सीट्स में से कम 5 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां पे बसपा का जनाधार बहुत बढ़िया है और बसपा के लिए बड़े अच्छे नतीजे आ सकते हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट जो आती है, तरन तारण साहब का एरिया, इसके अंदर भी बसपा ने कमर कस ली है बेहतर नतीजे देने के लिए। जो अवतार सिंह करीमपुरी साहब की टीम है इस पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रही है। वो आने वाले समय में आप देखिएगा रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा। सबसे बड़ा सेगमेंट है 69 सीटों वाला मालवा। मालवा के अंदर कम से कम 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मुझे लगता है चयनित किए गए हैं करीमपुरी साहब उनकी टीम के द्वारा, और यहाँ पे भी 25 से 30 सीटों पे बड़ा ज़बरदस्त आप देखिएगा आने वाले समय में रिजल्ट आएगा बसपा के फेवर में। जिस तरह से ज़मीनी स्तर पे अभी बसपा लगातार पंजाब के अंदर आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो ये तीनों जो है वो डिवीज़न का मैंने आपको सेगमेंट्स का बताया। अभी जो है वो पंजाब के इन तमाम लीडर्स ने, जिनका मैंने आपको नाम अभी बताया, इन्होंने दिल्ली में बहन जी से मुलाकात की थी और बहन जी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया था इस पूरी टीम को जो पंजाब से आई थी बहन जी को मिलने दिल्ली के अंदर। और ऐसा छन छन के खबरें आ रही हैं कि बहन जी ने आने वाले समय में भी अवतार सिंह करीमपुरी को गो हेड का सिग्नल दिया है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी साइड, यानी बसपा आला कमान किसी भी डिसीजन में कोर जो टीम है पंजाब का उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो बहन जी ने जो इतना फेयर दिखाया है करीमपुरी साहब और उनकी टीम को, मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ी बात है ये पंजाब बसपा इकाई के लिए, जो उन्होंने बहन जी का बसपा हाईकमान का एक विश्वास जीता है। आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक डेट अनाउंस की गई है, जनवरी का जो फर्स्ट वीक है, उसमें पंजाब संभालो जो मुहिम बसपा ने चालू की है, मनरेगा को लेके जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही है। जो मजदूर था जिसको एक गारंटी मिली थी रोजगार की मिनिमम डेज के लिए ग्रामीण इलाकों में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मूलभूत बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रही है, जिससे कि जो किसान है ग्रामीण इलाकों में उसको फाइनेंशियल जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उसको लॉस जरूर पहुँचेगा। और इसी को लेके बसपा ने सरदार अवतार सिंह करीमपुरी साहब और उनकी टीम ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह बसपा प्रदर्शन करेगी और वो फेवर में खड़ी होगी जो मनरेगा से रिलेटेड मजदूर संगठन है पंजाब के अंदर। और ये जो डेट है ये 2 जनवरी की निर्धारित की गई है। धरना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा मनरेगा को ख़त्म करने की जो केंद्र सरकार की साजिश है उसको लेके, मजदूरों के हक को लेके। ये कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट है बसपा की तरफ से, जो पंचायत चुनाव में पंजाब के ग्रामीण इलाकों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही बसपा की, और बसपा उसी एफर्ट को फार्मर्स के, मजदूरों के, ग्रामीण लोगों के एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज कर रही है, उनके साथ खड़ी है मनरेगा को लेकर। इसके अलावा आने वाले समय में जो बहन जी से डिस्कस किया है इस पंजाब की टीम में, उसमें पंजाब का जो 2-3 कोर इश्यूज हैं जिसको लेके अभी आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है उसको लेके एंटी इनकम्बेंसी भी उनको फेस करनी पड़ रही है। उन मुद्दों को लेके जगह जगह पे, चाहे वो नुक्कड़ मीटिंग्स हैं या बड़ी बड़ी रैलियां हैं, वो भी बसपा करने का प्लान कर रही है अभी। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट और जो यूथ जो माइग्रेशन है पंजाब से बाहर जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा इशू रहेगा, अलॉन्ग विद जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो बिल्कुल नीचे की तरफ पंजाब आ रहा है, बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, ड्रग्स के मुद्दे को लेके। जगह जगह आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सत्ता में जो बैठी है उसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी बसपा। ये प्रदर्शन हर लेवल पे होंगे, यानी गांव देहात से लेके जो सेमी अर्बन और अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे होंगे। यानी लोगों में एक तो अवेयरनेस आएगी
और एक जो संवाद होगा, वन टू वन जो इंटरेक्शन होगा, जो बहुत ज़रूरी है आज के चुनावों में, चुनाव को जीतने के लिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, लगभग उसी लाइन पे चलते हुए डायरेक्ट संवाद का जो एक कनेक्टिविटी है, वो भी बसपा जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगी आने वाले समय में पंजाब के अंदर। इसके अलावा जो बहन जी की मीटिंग हुई है अभी पंजाब की कोर टीम के साथ, उसमें ऐसा ये माना जा रहा है कि यूथ, वुमेन, फार्मर्स, बिजनेसमैन अक्रॉस द लाइन, इनके साथ भी सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा पंजाब की जो बसपा की इकाई है उसके तमाम बड़े लीडर्स के द्वारा। और इन सारी चीज़ों को, इन सारे इश्यूज को जो एड्रेस हैं, यानी जो चेयरमैनशिप होगी, जो इसको लीड करेगी, उसके लिए बहन जी ने फ्री हैंड दिया है अभी अवतार सिंह करीमपुरी जी को। तो जिस तरह से डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंसेरिटी के साथ, टीम वर्क को लेके अवतार सिंह करीमपुरी काम कर रहे हैं और पंजाब में उसका नतीजा आपको दिखाई देगा आने वाले समय में भी। और इसके साथ सेंटर लेवल से जो है हाई कमान, वो अभी प्लान कर रही है कि आकाश आनंद लगातार दौरे करेंगे। आकाश आनंद को कहीं ना कहीं प्रभार जिम्मेवारी भी दी जा सकती है पंजाब की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य पंजाब ऐसा है जहां पे बसपा की बहुत उपजाऊ जमीन उनके लिए तैयार है। यानी एक तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बहन जी चलाएंगी, बसपा चलाएगी उत्तर प्रदेश में, और दूसरा राज्य जो होगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में चुनाव है, तो पंजाब के अंदर भी जो स्ट्रेटजी है वो सोशल इंजीनियरिंग को लेके चलाने वाले हैं अवतार सिंह करीमपुरी और उनकी टीम को फ्री हैंड जो है उसकी परमिशन ऑलरेडी ग्रांट कर दी गई है बहन जी के द्वारा। सोशल इंजीनियरिंग को लेके जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ फैक्टर है, सतीश चंद्र मिश्रा जी की भी जिम्मेवारी बसपा लगा सकती है पंजाब के अंदर, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी की एक्सपर्टाइज है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से स्वर्ण समाज की स्पेशली गोलबंदी की, जो उन्होंने करके भी दिखाया था उत्तर प्रदेश के अंदर। 2007 के चुनाव में जो अपने बलबूते पे सरकार बनी थी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, उसमें सोशल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी भूमिका थी और उसको लीड किया था। सोशल इंजीनियरिंग में स्पेशली ब्राह्मण समाज की गोलबंदी की थी सतीश चंद्र मिश्रा जी ने। तो सतीश चंद्र मिश्रा साहब को भी जिम्मेवारी इंपॉर्टेंट दी जा सकती है पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर आने वाले समय में आप देखिएगा कि कोर टीम के बाकी सदस्य भी हैं। राम जी गौतम साहब जो हैं एक सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड और एक लॉयल जो हैं सदस्य बहुजन समाज पार्टी के पिछले कई दशकों से, उनकी भूमिका भी, यानी पंजाब के अंदर एक तो स्टेट की लीडरशिप है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है, अलॉन्ग विद जो टॉप नॉच पॉलिटिशियंस हैं, बसपा का जो टॉप रास है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा विद 100% फुल एफर्ट्स एंड डेडिकेशन। तो इन तमाम चीज़ों को लेके आज अगर हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं पंजाब का, तो पंजाब, मैंने पिछले तमाम वीडियोस में भी आपको बताया कि मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि पंजाब है और काशीराम जी का सपना था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकार बनाना चाहते थे। ये एक ड्रीम था मान्यवर काशीराम जी का। पंजाब बहुत क्लोज था उनके हार्ट से, क्योंकि पंजाब मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि था और लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने जीता था। तो मुझे ये लग रहा है कि 2027 के अंदर जो मान्यवर काशीराम जी ने एक सपना देखा था पंजाब में अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनते हुए देखने का, पंजाब जो एक बिल्कुल डीरेल हो चुकी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, इकोनॉमिक फ्रंट है, एम्प्लॉयमेंट है, यूथ का जो पलायन है, माइग्रेशन हो रहा है, बाहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके एक ड्रीम देखा था मान्यवर काशीराम जी ने कि पंजाब जो है वो भारत का सबसे टॉप का इकोनॉमिक और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से, आपसी भाईचारे की स्थिति से वो देखना चाहते थे स्टेट को। मुझे लगता है कि बहन जी ने जो एक कोहे नूर का हीरा तराशा है अवतार सिंह करीमपुरी साहब के रूप में, जिन्होंने बार बार सिद्ध भी किया है। जिस तरह से आप देखते हैं कि आजकल दल बदल का एक फैशन है, बड़े बड़े राजनेता, वो कोई भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है दूसरे दलों से, ज़्यादातर तो दूसरे दलों के जो लीडर्स हैं वो पलायन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो डेफिनेटली करीमपुरी साहब को, उनकी टीम को भी ऑफर आया होगा, ऐसा नहीं ऑफर नहीं आया होगा, लेकिन बसपा का कोई भी इस तरह का सदस्य, चाहे वो आम कार्यकर्ता है, चाहे छोटा नेता है या नेशनल लेवल का लीडर है,
वो इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं अट्रैक्टिव, किसी भी राजनीतिक दल से जब आते हैं तो बसपा उसको सिरे से नकारता है। बसपा की जो आइडियोलॉजी है वो टॉप लीडर से लेके नीचे के वर्कर तक वो डेडिकेशन, ऑनेस्टी से भरपूर है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि जिस तरह से बहन जी ने, बसपा हाईकमान ने फ्री हैंड दिया है सरदार अवतार सिंह साहब, करीमपुरी साहब और उनकी टीम को, उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि आर एस बेनीवाल साहब, रामजी गौतम जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, आकाश आनंद जी, इन तमाम लीडर्स की एक आपसी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर इन पॉलिटिक्स, स्पेशली इन दीज डेज, क्योंकि मॉरल वैल्यूज जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर तार तार हुई हैं पिछले कुछ समय से। उसको फिर से लाइन पे लाना, फॉल इन लाइन करना, इसका जिम्मा उठाया हुआ है बसपा ने, बहन जी ने, आकाश आनंद ने। और आने वाले समय में बसपा की जो ये टॉप लीडरशिप है पंजाब के अंदर, करीमपुरी साहब की टीम, आप देखिएगा किस तरह से बसपा को आसमान की बुलंदियों तक लेके जाएगी। और जो पंजाब इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग, रेत माफिया, दूसरे तमाम माफिया से पीड़ित है, रोजगार नहीं है, झूठे वायदे तमाम पार्टी की तरफ से पंजाब को किए गए, पंजाब को चला गया, ठगा गया, उस पर मरहम लगाने जा रही है बसपा। आने वाले समय में ये सिद्ध भी होगा। तो आज के वीडियो में इतना, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।